सनातन संस्कृति में छठ पूजा का एक विशेष महत्व है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। वेदों पुराणों में भी सूर्य देव की आराधना को विशेष बताया गया है। यदि छठ पूजा की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन माता सीता के साथ मिलकर अपने इष्ट देव सूर्य की आराधना और व्रत किया तथा सूर्यास्त के साथ व्रत को तोड़कर अपने अनुष्ठान को पूर्ण किया। तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई। छठ पूजा से एक और कथा भी जुड़ी हुई है, राजा प्रियव्रत की कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। लाखों उपायों के बाद भी जब उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई तब वे महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि ने राजा की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्य से वह बच्चा मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में राजा प्रियव्रत आत्मदाह करने लगे कि तभी एक तेज प्रकाश के साथ वहां भगवान की मानस कन्या देवसेना, जिन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, प्रकट हुई और राजा से उनकी पूजा करने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी माता का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तभी से संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत किया जाने लगा। वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में छठ पूजा का आयोजन पूरे भक्ति भाव और धार्मिक नियमों के अनुसार किया जा रहा है। इस वर्ष मुख्य पूजा गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं। इसके बाद खरना के दिन पूरे दिन का व्रत रखने के बाद रात को भगवान को प्रसाद अर्पित कर उपवास खोला जाता है। संध्या अर्घ्य के दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अंत में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा समाप्त की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े शहरों और गांवों में गंगा घाटों और अन्य जलाशयों पर विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को पूजा में कोई कठिनाई न हो। सुरक्षा और स्वच्छता के उपायों पर भी खास ध्यान दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी और अन्य जिलों में घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मेडिकल कैंप, साफ सफाई और लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने भी 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है ताकि लोग इस पर्व को अच्छे से मना सकें। दिल्ली में छठ पूजा के लिए लगभग 1000 घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से पूजा कर सकें। पूर्वांचल के लोगों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है और दिल्ली एनसीआर में यह पहली बार हुआ है कि इतनी व्यापक रूप से छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्रद्धालु कठिन व्रत, उपवास और सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है और इसे प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का प्रतीक माना जाता है।